हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर 3 मिनट सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है जो जितने भी डिपार्टमेंट एफर्ट्स होते हैं उन सभी को एक साथ लेकर आने का काम करता है, उन सभी को एक साथ हार्मोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है, यूनिफाइज करता है, उनके बीच में लेकर आता है यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन वही एक बाइंडिंग फोर्स है जो सभी डिपार्टमेंटल एफर्ट्स को एक साथ लेकर आता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगी IC योर DP, जहां पर I से मतलब है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ये सभी डिपार्टमेंट, सभी इंडिविजुअल, सभी टीम के जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लेकर आने का काम करता है। C कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको कोऑर्डिनेशन हर जगह पर चाहिए, हर स्टेज पर चाहिए, चाहे आप प्लानिंग पे हो, चाहे आप कंट्रोलिंग हो, हर एक फंक्शन के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही है। यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी लोगों के बीच में एकता लेकर आनी है, सभी के एक्शंस में हमें यूनिटी लेकर आनी है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। और R से है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन किसी एक ही मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टॉप लेवल को मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मिडिल लेवल को टॉप और ऑपरेशनल दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और ऑपरेशनल लेवल को अपने यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो सभी मैनेजर्स को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। डेलिब्रेट फंक्शंस, ये कॉन्शियसली मैनेजर्स के थ्रू अराइज होता है, यानी कि अपनी इच्छा से आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, तो जो हार्मनी है वो आपकी विलफुल स्पिरिट को एक डायरेक्शन देती है। वहीं पे ये एक परवेसिव फंक्शन भी है, यानी कि हर लेवल पर आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो एग्जिस्ट करता है। हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए मैं कहूंगी, इफ यू हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स देन यू डेफिनेटली नीड कोऑर्डिनेशन। सो SGF, जहां पर S से मतलब है स्पेशलाइजेशन, कि अगर आप यहाँ पर अपने यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं तो हर एक स्पेशलिस्ट का अपना एक ओपिनियन होता है। तो आपको उन सभी लोगों के ओपिनियन, उन सभी लोगों के अप्रोचेस के बीच में बैठाना होगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब तक सारे स्पेशलिस्ट अग्री नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, तब तक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। ग्रोथ इन साइज, जब जब आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ेगा तो उस टाइम पे सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जब जब आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, काम बढ़ता है, एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो अगर हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो सभी फंक्शंस के बीच में एक अलाइनमेंट सेट करना कोऑर्डिनेशन का काम होता है, तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कोऑर्डिनेशन। तो अब हमने खत्म किया चैप्टर नंबर 1 अपने 3 मिनट सीरीज के अंदर। सो ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर